हेलो गाइस, एक नई सुबह के साथ गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। सुबह सुबह की इस धूप के साथ आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज बनाऊंगी मैं जो दूध की मलाई होती है इकट्ठी करी हुई, उससे मैं मट्ठा निकाल के उसकी कड़ी बनाऊंगी और कुछ ये बताऊंगी कि घी भी कितना निकला, क्या हुआ क्या ना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मलाई का मट्ठा निकलता है कड़वा हो जाता है और उसे वेस्ट कर देते हैं, और ऐसी गलती करके पूरा दूध भी वेस्ट होता है और वो बाहर फेंकना पड़ता है। जब थोड़ी सी मलाई निकलती तो उसमें दही डाल देनी चाहिए शुरू में ही, और जैसे मलाई निकलती उसे हिला देना चाहिए। इसी तरीके से मैंने भी बनाया है ये मट्ठा, हर हमेशा ही बनाती हूँ, कई वीडियो डाल चुकी हूँ मैं। तो इसमें ये मट्ठा बन गया हमारा खूब अच्छा, बिल्कुल कड़वा नहीं हुआ, और इसमें हमारी ये मक्खन भी निकल गई। और जो ये मट्ठा डाला मैंने वो मलाई का ही है। और यहाँ ये कड़ी हमारी इस तरीके से बन रही है। सबसे पहले मैंने इसमें बेसन डाल दिया था, सारे मसाले इसमें डाल दिए थे। उसके बाद डाला मैंने इसमें मट्ठा, और इस तरीके से मैं इसको फेंट लूँगी। तो इस तरीके से मैं कड़ी बनाती हूँ, हर बारी मेरी कड़ी ऐसी बनती है। तो चलिए जी, इसे मिला लेते हैं। और आज भी बहुत गर्मी है, 2-4 दिन से बारिश हुई नहीं, बहुत गर्मी है, सुबह सुबह का टाइम है। तो आज बनेगी हमारी कड़ी। चलिए जी, मैंने सारा ये मिला लिया था, और इस तरीके से सारा जो क्या कहते हैं बेसन होता है उसकी गुठलियाँ होती हैं वो मिल जाती हैं। अब हम रख देते हैं इसे चूल्हे में, गैस में। गैस ऑन करने के बाद हम इसको थोड़ी देर तक हिलाते रहेंगे ताकि ये मट्ठा फटे ना। तो इसे मैंने हिला लिया था थोड़ी देर तक, और इस बीच में मैंने यहाँ से डायरेक्शन ले लिया, और थोड़ा गैस कम करी थी तो वो बंद हो गई थी, तो फिर दोबारा से मैंने जला ली। तो इस तरीके से हम हिलाते रहेंगे, कड़ी में अच्छी मील आ जाएगी और कड़ी फटेगी ना। तो यहाँ पे अब मैं कर लेती हूँ पकौड़ी बनाने की तैयारी, और यहाँ पे 2-4 चम्मच में बेसन डाल दूँगी। ये वही बेसन है जो मैं घर ही में चने की दाल लेके पिसवाती हूँ, सुखा के चक्की में देती हूँ और घर ही में पिसवा लेती हूँ नेचुरल तरीके से, कि अपने घर का बना हुआ है ये भी बेसन हमारा। मैं हर बार ही बनाती हूँ। अब इसमें डाल देंगे नमक, हल्दी, मिर्च, जो भी हमारे बेसिक मसाले होते हैं, और धीरे धीरे से मैं इसको मिला लूँगी। और इस तरीके से इसको मैं मिला के थोड़ी देर के लिए मैं अलग कर दूँगी, 5-10 मिनट के लिए, ताकि ये मिल जाए। उधर मैं कड़ी को भी हिला रही हूँ, और इधर मैं कड़ी के पकौड़े बनाने के लिए बैटर बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा बैटर थोड़ा थोड़ा करके बन जाएगा। अब इसे हिला के हम थोड़ी देर के लिए अलग रख लेंगे। तो चलिए जी, आज इस तरीके से देसी कड़ी बनेगी, पकौड़े वाली कड़ी। तो यहाँ पे बेसन हमारा बैटर तैयार हो रहा है, थोड़ा थोड़ा तक करके हिला लेंगे। कटोरी छोटी है इसलिए मैं आराम से हिला रही हूँ, और थोड़ा इसमें टाइम लगेगा अभी वो होने में। तो गाइस, आप हमारे साथ बने रहें, आगे क्या क्या होगा। चलिए जी गाइस, अब मैं यहाँ से जी मट्ठे से जो वो थी मक्खन निकल रखा था, मैं मक्खन में अलग कर दूँगी। और इसके बाद एक कड़ी मेरी जो यहाँ रखी हुई थी, ये मेरी अभी बनी रही है हल्की हल्की आंच में, इसे हिलाते रहेंगे। तो चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसे हिलाते हुए हमारी कड़ी। और यहाँ मैंने लोहे की कढ़ाई रख ली थी, यहाँ पे मैं गलाऊंगी घी। पहले इसमें घी गला लेंगे, उसके बाद देखते हैं कितना घी निकला है। वैसे तो हम मक्खन, ताज़ा मक्खन खा लेते हैं, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा घी निकाल लेते हैं कितना निकलता है। तो इसे मैंने साफ़ करके साफ़ पानी से धो लिया था। आजकल ऐसे ही गल जाता है घी, मक्खन ऐसे ही गल जाता है, इतनी गर्मी है देखो। तो इसे मैंने हटा लिया। करीब 2-4 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे। तो ये मैंने साफ़ पानी से धो रखा, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा घी निकलेगा हमारा। तो इधर कड़ी बन रही थी, तो मैंने यहाँ पे मेथी डाल ली थी। यहाँ पे मैं मेथी डाल लूँगी जो हमारे बगीचे में हो रखी थी, काफ़ी टाइम पहले मैंने वीडियो डाली होगी, जो पीले फूल वाली थी, वो कसूरी मेथी है। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी डाल दी थोड़ी देर में। हमारे यहाँ पे रावत जी भी बगीचे से भिंडी निकाल के ले आए, 2-4 दिन हो गए थे, मैं भिंडी निकालना भूल गई।
तो काफ़ी भिंडी ये पक्की हो गई। तो चलिए मेहनत का फल है भाई। तो इतना भी सब्ज़ी मिल जाती है, तो बिना मेहनत के तो कुछ भी ना मिलता। तो मैंने सोचा अभी इसे मैं थैली से निकाल के धो दूँ। सुबह का टाइम बड़ा बिजी होता है। चलिए जी, भिंडी भी धो के मैंने अलग कर ली थी। यहाँ पे घी भी हमारा तैयार हो गया था। तो देखो इतना घी निकल गया थोड़े से उसमें ही। और ये मैं छान के अब दूसरी उसमें रखूँगी। दूसरा कांच के थोड़ा छोटी सी मेरी एक शीशी में उसमें रख लूँगी। और ये जो काला काला निकलता है इसे मयड़ा कहते हैं। ये खाने में बड़ा सुंदर होता है, चॉकलेट की तरह। और जब मैं कटोरी से घी दूसरी उसमें डालूँगी तो नीचे का जो काला काला होता है वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। बचपन में हम बहुत खाते थे उसको मयड़ा बोलते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे मेरा इतना घी भी निकल चुका है। तो आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं हम यहाँ पे पकौड़ी बनाते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत तेल डाल दिया और इस तरीके से छोटी छोटी ये बेसन की पकौड़ियाँ बन जाती हैं। कड़ी, बच्चे तो बिना पकौड़ी के कड़ी खाते नहीं, पहले पूछ लेते हैं कड़ी में पकौड़े भी डाले हैं क्या, तभी खाएंगे। तो चलिए जी, ये पकौड़े मेरे तैयार हो गए थे। इधर कड़ी बन रही थी तो मैंने इधर डाल लिए थे ताकि वो फूल जाएँ और मुलायम हो जाएँ। और थोड़ी देर बाद अब इसकी तड़के बनाने की तैयारी हो रही है। सबसे पहले हमने जीरा डाल दिया, उसके बाद डाल दिया था थोड़ा क्या कहते हैं सरसों, फिर डाल देंगे इसमें थोड़ा सा धनिया। तो 2-3 तरह का तड़का मैंने डाल दिया। उसके बाद डाल दूँगी मैं बारीक कटा हुआ प्याज। तो ये हो रहा हमारा तड़का तैयार। मसाले मैंने पहले ही डाल दिए थे कड़ी में जो पक चुके हैं। अब मैं हल्का सा ये जो प्याज है इसको मैं फ्राई करूँगी और कड़ी में अब इसका तड़का लगा दूँगी। तो इसी तरीके से मैं कड़ी बनाती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अपना जो ये मलाई की कड़ी वो बनता है, क्या कहते हैं, छाछ बनती है, उसको आप वेस्ट न करें, इसी तरीके से यूज़ करें। हमारी कड़ी तो बहुत अच्छी होती है और बहुत चाव से हमारे बच्चे खाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।